चंद्रदेव, अपना ये खेल रोक दो, अन्यथा मुझे तुम्हें रोकना होगा। तो आगे बढ़ो शनि, स्वागत है तुम्हारा। देख लिया शनि, क्या कर डाला तुम्हारी दृष्टि ने। अब विश्वास आया ना तुम्हें कि जहां जाओगे वहां अनर्थ ही करोगे तुम। यमी को मार डाला तुमने, अपनी बहन का ही अंत कर डाला तुमने। है कोई उत्तर तुम्हारे पास? तुमने देवी संज्ञा को पुत्री ही नहीं बना डाला। तुम्हारी दृष्टि ने मेरी रक्षा की शनि। ये चट्टान संतुलित थी, कदाचित तुम्हारी दृष्टि के कारण। जिसकी दृष्टि काल को लौटा दे, ना वो अशुभ है और ना ही उसकी दृष्टि। अब समय आ गया ये सिद्ध करने का कि यदि तुम्हारी दृष्टि रक्षक हो सकती है तो बुरों का विनाश भी कर सकती है। क्षमा शनि। अभयदान। मैं बस वही कर रहा था जो मैंने सबसे सुना। अंतिम चेतावनी है चंद्रदेव, मार्ग पर आ जाओ, अन्यथा
मुझे तुम्हें मार्ग पर लाना होगा। हाँ हाँ शनि, मुझे एक अवसर दो बदलने का। मैं बदल जाऊंगा, मैं मार्ग पर आ जाऊंगा शनि। मैं मार्ग पर आ जाऊंगा। अब कोई मार्ग शेष नहीं। यदि हमारा अंत निश्चित है तो ये वीरों का अंत होगा। संघर्ष किए बिना हार नहीं मानेगा शुक्राचार्य। क्या हुआ शनि? अचानक इतने चिंतित क्यों हो गए? राहु ने मेरा बनाया कवच भंग कर दिया है हमें। सब संकट में है। मुझे जाना होगा। शनि, मुझे एक अवसर दो अपने आप को सिद्ध करने का। तुम शीघ्र पहुंचो और मैं यमी को सुरक्षित सूर्यलोक पहुंचाता हूं। मैं घर का मार्ग जानती हूँ चंद्रदेव। मैं स्वयं पहुंचाऊंगी। तुम वहां प्रस्थान करो शनि। तुम्हारी वहां आवश्यकता है। वहीं रुक जाओ इन। इसे कहते हैं शांति शुक्र। तुम शारीरिक बल में भले ही मुझसे कहीं अधिक हो, परंतु मेरी मानसिक शक्तियों के समक्ष तुम्हारा बल बहुत क्षीण है। शीघ्र चलो भगवान, गति बढ़ा। आज अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार लूंगा मैं।
यही होता है राहु, बुरे कर्म प्रहार की भांति लौट कर आते हैं। रुक जा राहु, कब तक विद्रोही रहोगे? जो नहीं हो वो बनने की कामना घातक होती है। मेरे पक्ष में लौट आओ मेरे पक्ष में राहु। नहीं शुक्राचार्य, मैंने इतना श्रम लौटने के लिए नहीं किया है। रुको राहु, तुम देव बनना चाहते हो ना राहु? तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि एक बार मैं देवराज बन जाऊं तो तुम्हें देव घोषित कर दूंगा मैं। ये वचन है मेरा। यदि ऐसा है इंद्रदेव, तो मैं आपके पक्ष में आने को सज्ज हूं। मैं अपनी सारी शक्तियां इसी क्षण रोकता हूं। परंतु जिनकी मति मैंने भ्रष्ट की है, उनकी चेतना के लौट कर आने तक वो फिर से सामान्य नहीं होंगे। शनिपुत्र, तुम्हें सभी के अंतर्मन में चेतना जागृत करनी होगी। योग के 4 मार्ग हैं: भक्ति, ज्ञान, क्रिया और कर्म। और यहां भक्ति का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण शुक्राचार्य, महादेव के परम भक्त। देव गुरु बृहस्पति सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक ज्ञानी। आप तीनों लोकों में सबसे बड़े शिल्पी हैं।
वैज्ञानिक, रचनाकार, आपसे अधिक क्रियावान कोई नहीं। और तुम शनि, तुम कर्म फल दाता हो। कर्म की सर्वाधिक ऊर्जा तुम में है पुत्र। हम चारों की ऊर्जा एक पूर्ण चेतना का सृजन करेगी और सर्वत्र जाकर भ्रष्टमति को फिर से जगाएगी। और संसार में सर्वत्र पहुंचने का एक ही मार्ग है, प्रकाश। और मैं हूं प्रकाश का स्वामी। मत भूलो शनि, आज सूर्य देव ने ना उदित होने का व्रत लिया है। चंद्रदेव कहाँ है यमी? वो नहीं लौटे। लौटेगा भी नहीं। चंद्र मेरा सच्चा सेवक है शनि। अब भी वो मेरे दिए हुए निर्देशों का पालन कर रहा है। हाहाकार मचा देगा वो संसार में। मेरी शक्ति का प्रभाव देखना अब शनि। ये तो प्रारंभ है, प्रलय आएगी अब, और इस सब की दोषी तुम्हारी वक्र दृष्टि होगी। तुम्हारे पास एक ही मार्ग है शनि, कि मैं उदित हो जाऊं, सारा संसार मिलकर भी अपनी शक्ति लगा ले, तब भी वो सूर्य को वो करने को बाध्य नहीं कर सकते जो सूर्य नहीं करना चाहता। मेरा प्रस्ताव स्मरण है ना शनि? यदि चाहते हो कि सारे संसार में मेरा प्रकाश फैले, तो तुम्हें मेरे सामने घुटनों पर झुककर मुझसे क्षमा मांगनी होगी। और मुझसे और यमी से अपनी वक्र दृष्टि लौटानी होगी।